Good morning, students. How are you? Hope you all are well. Today, we will revise our first poem, The Ant and the Cricket. This poem is adopted from Aesop's Fables. Aesop's की फेबल से ली गई है ये. What is a fable? A fable is a story which has animals as characters and conveys a moral message. क्या होती है फेबल्स? ये लोक कथा क्या होती है कि जिसमें एनिमल्स ये हमारे इसमें करेक्टर्स होते हैं और ये कोई ना कोई मॉरल मैसेज देती हैं. जैसे इस पोएम में एंट एंड द क्रिकेट. एंट एंड द क्रिकेट इसमें करेक्टर्स हैं. और ये जो पोएम है ये हमें क्या मैसेज देती है कि वी शुड वर्क हार्ड. इफ़ यू डू नॉट वर्क यू विल हैव टू लिव विदाउट फूड क्लोथ एंड शेल्टर. कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको किसके बिना रहना पड़ेगा? खाने के बिना, कपड़ों के बिना और आश्रय के बिना. And in this poem, the poet advised us that we should save something for the coming hard days of our life. और पोइट हमें क्या मैसेज देता है, क्या सिखाना चाहता है कि हमें अपने हार्ड डेज के लिए कुछ ना कुछ बचाकर जरूर रखना चाहिए. Once there was a foolish cricket. एक बार कौन था? एक मूर्ख झिंगुर था. He was accustomed to sing. वो शौकीन था. अकस्टम्ड यानी हैबिचुअल था. किस चीज़ का? गाना गाने का. ही स्पेंड समर एंड स्प्रिंग सीजन इन सिंगिंग. वो समर सीजन और स्प्रिंग बसंत का मौसम किस में बिताता था? वो गाना गाने में बिताता था. ही स्टोर्ड नथिंग फॉर विंटर. और उसने सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखा. वन द विंटर वॉज सेट टू कम इन. जब सर्दियाँ शुरू हुई ही वॉज वरिड. उसे चिंता हुई. ही नीडेड शेल्टर एंड फूड. उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी? शेल्टर की, आश्रय की और भोजन की. सो ही वेंट टू एन एंट. इसीलिए वो एंट के पास गया. टू बोरो समथिंग. कुछ उधार लेने के लिए. बट द एंट सेड दैट. लेकिन एंट ने उसको क्या कहा? चींटी ने क्या कहा उसे? द एंट नेवर बोरो नेवर लैंड. कि एंट ना तो उधार देती है और ना ही उधार लेती हैं. द एंट आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड इन वार्म सीजन. कि उसने गर्म मौसम में क्या किया? द क्रिकेट सेड दैट ही स्पेंड वार्म सीजन इन सिंगिंग. क्रिकेट ने क्या जवाब दिया कि गर्म सीजन उसने किस में बिता दिया था? गाना गाने में. द एंट एडवाइज हिम टू गो एंड स्पेंड द विंटर डांस अवे. एंट ने उसको क्या कहा कि अब जाओ और सर्दियाँ किस में बिता दो? नाचने में. द पोइट थिंक्स दैट इट इज़ ए ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन ए रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. और पोइट क्या सोचता है कि ये जो स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है. किस पर आधारित है? हमारे जीवन पर आधारित है. जैसे हमारे जीवन में भी होता है कि अगर हम कुछ बचा कर नहीं रखेंगे, कुछ बचत करके नहीं रखेंगे तो हमें हार्ड टाइम्स में क्या होगा? कठिनाई होगी ना. इसीलिए हमें जब टाइम हो तब कुछ ना कुछ बचा कर ज़रूर रखना चाहिए. और ये आपको भी एक मॉरल मैसेज दे रही है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम डेज में पढ़ो, कि जब आपके एग्ज़ाम हो तभी आप पढ़ो. नहीं, जैसे ही टीचर आपको काम कराए आप साथ के साथ आप उसको रिवाइज करोगे तो एग्ज़ाम डेज में आपको दिक्कत नहीं होगी. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू से वीडियोस नहीं देखी होंगी और काम नहीं किया होगा तो उन्हें अब याद करने में दिक्कत आ रही होगी. लेकिन जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से काम किया उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई. नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर. व्हाट वाज द क्रिकेट अकस्टम टू. किस चीज़ का शौकीन था वो? सिंग का, गाना गाने का. व्हाट सीजन डिड द क्रिकेट पास सिंगिंग. कौन सा सीजन बिताया था उसने सिंगिंग में? समर एंड स्प्रिंग सीजन. विच सीजन मेड द क्रिकेट फील वरिड. किस मौसम में क्रिकेट जो था वो वरिड हुआ, वो चिंतित हुआ? किस मौसम में चिंतित हुआ था वो? विंटर सीजन में, विंटर में. वेयर डिड द क्रिकेट गो टू सीक हेल्प. हेल्प लेने के लिए कहाँ गया था क्रिकेट? किसके पास गया था? ही वेंट टू एंट टू सीक हेल्प. एंट के पास गया था, चींटी के पास गया था. व्हाट कंप्लेन डिड द क्रिकेट मेक ऑन द अराइवल ऑफ विंटर. क्या कंप्लेन की थी उसने, क्रिकेट ने? द क्रिकेट कंप्लेन दैट हिज कबर्ड वाज एम्प्टी. कि उसकी कबर्ड क्या है? एम्प्टी है, खाली है. व्हाट डिड द क्रिकेट वांट शेल्टर फ्रॉम. किस चीज़ से आश्रय चाहता था वो? द क्रिकेट वांटेड शेल्टर फ्रॉम रेन. बारिश से. डिड द एंट हेल्प द क्रिकेट. क्या एंट ने उसकी हेल्प की?
No, the ant did not help the cricket. How did the ant advise the cricket to pass the winter? Ant ने उसको क्या एडवाइस किया कि विंटर भी कैसे बिताए, कैसे बिताए, उसने क्या एडवाइस किया था? द ant एडवाइज द क्रिकेट टू पास विंटर डांसिंग अवे, कि वो डांस करने में अपना विंटर बिता दे. In this poem, The Ant and the Cricket, the poet opinion of fable is true और false. True. पोइट क्या कहता है कि जो फेबल्स होती है वो क्या होती हैं? ट्रू होती हैं, सच्ची होती हैं. तो बेटा आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं, आपके यूटी के लिए अच्छे से आपको तैयारी करनी है. थैंक यू क्लास.